शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। 2 दिन बाद मंगलवार 2 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होगा तथा घरों सहित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में विराजे गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा शहर के छती तालाब व वडाली परिसर के प्रथमेश तालाब पर गणेश विसर्जन हेतु आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही शहर में अनेक स्थानों पर विसर्जन हेतु कृत्रिम जलकुंड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जहां पर घरेलू गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सकता है। मनपा प्रशासन सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सभी से आह्वान किया है कि सभी लोग अपने अपने रिहायशी क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए जलकुंडों में ही घरेलू गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करें। साथ ही वडाली व छती तालाब परिसर में गणेश मंडलों की गणेश प्रतिमाएं लाई जाएं। इसके अलावा गणेश विसर्जन के समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु भी आह्वान किया गया है। बता दें कि अमरावती मनपा क्षेत्र में इस बार 294 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 932 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा गणेश स्थापना की गई थी। इस बार 2 सितंबर को प्रातः 9:30 बजे के आसपास से ही पूर्णिमा लग जाएगी, यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सोमवार 1 सितंबर से ही गणेश विसर्जन का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं जिले में कई स्थानों पर रविवार से ही गणेश विसर्जन का दौर शुरू हो गया। 5 दिन पहले जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो गई थी, जिसकी खबर देने के बाद भी 4 दिनों तक उस व्यक्ति का बेटा अपने पिता की लाश लेने नहीं आया। साथ ही पुलिस द्वारा बार बार फोन किए जाने के चलते उस बेटे ने अपने मोबाइल तक को स्विच ऑफ कर दिया था, ऐसी जानकारी है। पता चला है कि अपने पिता की लाश को स्वीकार कर उसका अंतिम संस्कार करने से कतरा रहे इस बेटे से प्रत्यक्ष संपर्क साधते हुए पुलिस ने उसे चेताया कि अगर उसने अपने पिता की लाश को स्वीकार नहीं किया तो उनके शव का लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही बाद में उसे अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जिसके बाद गत रोज उस व्यक्ति ने अपने पिता के शव पर दावा किया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इन दिनों लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी भय का माहौल है तथा लोग बाग कोरोना के चलते मृत हुए अपने परिजनों का शव स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। अमरावती जिले में रविवार 30 अगस्त को कोरोना के 45 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5485 पर जा पहुंचा है, जिसमें से अब तक 127 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 4024 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है। इस समय 1334 मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर अकोला जिले में आज कोरोना के 65 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें 26 महिलाओं व 39 पुरुषों का समावेश रहा। अकोला में अब कुल संक्रमितों की संख्या 3929 हो गई है, जिसमें से अब तक 151 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 3144 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है। इस समय अकोला में 634 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गत रोज अमरावती शहर सहित जिले में मंदिरों को खोले जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ घंटानाद आंदोलन करने वाले सभी भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिलाधीश द्वारा जारी महामारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर अपराध दर्ज किया गया है। गाड़गनगर पुलिस थाना अंतर्गत शेगावनाका परिसर निवासी वासुदेव सदाशिव शिंदे नामक व्यक्ति को एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को फोन करते हुए बैंक मैनेजर बताया तथा एटीएम कार्ड सहित ओटीपी नंबर से संबंधित जानकारी हासिल करने के बाद 48,600 रुपयों से ठग लिया। अपने साथ हुई ठगबाजी की बात ध्यान में आते ही शिंदे ने तुरंत साइबर सेल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच जारी है। समीपस्थ चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के दहीगांव धावड़े निवासी धनराज गोविंद ठोमरे के घर से बीती रात अज्ञात चोरों ने करीब 60,000 रुपयों का माल चुरा लिया। इस समय ठोमरे परिवार के सभी सदस्य दूसरे कमरे में सोए हुए थे। रविवार की सुबह चोरी की बात ध्यान में आते ही ठोमरे परिवार द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जाँच जारी है। समीपस्थ परतवाड़ा से बिहाली गांव के बीच एक कार द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सेमाडो निवासी मानिक दादूराव शनवारे नामक व्यक्ति अपनी दुपहिया पर परतवाड़ा से अपने गांव जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मानिक शनवारे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं धारनी के कोठा गाँव निवासी कार चालक राकेश पंडरी गायन को गिरफ्तार किया गया है। 3 दिनों तक लगातार जारी बारिश अमरावती जिले में रविवार को रुक गई और रविवार को गुनगुनी धूप खिली। लेकिन इन 3 दिनों तक चली सततधार बारिश की वजह से जिले के सभी नदी नाले अब भी उफान पर हैं और लगभग सभी बांध लबालब भर चुके हैं, जिसके चलते जिले के सबसे बड़े बांध अपर वर्धा सहित शाहनूर, पूर्णा व विश्रोली इन मध्यम प्रकल्पों से लगातार जल निकासी की जा रही है।
वहीं अमरावती व वर्धा जिले की सीमा पर स्थित निम्न वर्धा प्रकल्प यानी बगाजी सागर बांध से भी लगातार जल निकासी चल रही है। इसके अलावा पूरे संभाग के कई बड़े व मध्यम बांध पूरी तरह से भर गए हैं। ऐसे में कई बांधों से लगातार जल विसर्ग किया जा रहा है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।